बेला स्टेट विजयघाट राजघाट से हूँ। हम भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और सबसे पहले आप सबसे ये विनती करती हूँ, जितने भी आप यहाँ लोग बैठे हो तो सिर्फ खाली बैठे मत रहो। आज यहाँ मौजूद हो ना तो अपनी मौजूदगी जाहिर करो। ये इतने सारे लोग बोल के चले गए ना, आप सही से ताली बजा रहे हो ना, पूरा अपना ध्यान उनकी तरफ लगा रहे हो। अपनी आवाज भी बुलंद करो। हर कोई यहाँ नहीं बोल सकता मगर वहाँ से अपना आक्रोश जता सकता है। तो जब भी मौका मिले तो बोलना है, वहाँ से नारे लगाने हैं तेजी से। हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। मैं वहाँ पैदा हुई, आज इतनी बड़ी हो गई उनमें रहते रहते। सन 2004 के बाद से हर 6 महीने साल भर में हमारी झुग्गियां टूटती रहती थी। अभी जो लास्ट टाइम हमारी टूटी वो 14 मई सन 2018 को टूटी। उसके बाद हमारा हाथ एक ऐसे शख्स ने थामा जिनका नाम निर्मल अग्नि जी है। उनका तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद से हमारे घरों पे किसी ने अभी तक हाथ नहीं डाला है, तो उनके लिए एक जोरदार ताली बजाएं। निर्मल भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। निर्मल भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं ये बताऊंगी कि हम वहाँ पे जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। हमारे घास फूस के घर बने हुए हैं जहाँ हमारे पास कोई भी बेसिक नीड जो होती है जीवन जीने के लिए वो कुछ भी नहीं है। ना शौचालय है, ना बिजली है, ना पानी है। हम वहाँ खेती करते थे। इस दिल्ली महानगर के वीआईपी लोगों ने कहा कि वहाँ का पानी प्रदूषित है, विषैला है, खेती बंद करा दी। हम जानवर हैं या कीड़े मकोड़े हैं जो आज तक जीवित है वहाँ पे? हम रह रहे हैं ना वहाँ। हमारे यहाँ की महिलाएं नहीं है जो खुले में शौच करने जाती है। इतनी सारी स्कीमें, इतनी सारी योजना ये सरकार लाती है हमारे नाम पे। हर घर शौचालय, पशु घोषित कर दो या एक साइड से शूट आउट कर दो, मार दो ना। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सरकार का जो इतनी बड़े बड़े रोड बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, देश का सुंदरीकरण हो रहा है। हमारे जगह को छीन के ये अच्छा है, आप सड़कें निकाल रहे हो, देश को आगे बढ़ा रहे हो, वो अच्छी नीति है। मगर ये सीमेंट की दीवारें पोतकर हम जैसों को उनके अंदर दफन कर रहे हो, क्या ये उचित है? हमारे खेत होते थे वहाँ पे, हमने जन्म लिया वहाँ पे, हमारी शादी ब्याह हुए। आज हमें वहाँ से उजाड़ दिया, हम वहाँ पे अभी भी पड़े हुए हैं। हमारे ऊपर से फ्लाईओवर, रिंग रोड, सीमेंट पोत दिया, हमारी कब्रें वहाँ बना दी। ऐसा जीवन है हमारा वहाँ पे। नल का हैंडपंप का पानी पीते हैं और हमारे लोग देश के अंदर 5 या 10% ऐसे लोग हैं जो वीआईपी कैटेगरी में आते हैं। 80 और 90% लोग हम जैसे हैं। क्या हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, क्या ये चाहें तो हम भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बराबरी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मगर करने नहीं देंगे। हुकूमत किस पे करेंगे? हम ये क्या कहते हैं, आप लोग गांव से हो, आपके महानगरों में क्यों बस रहे हो? इनसे अगर पूछा जाए, आप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हो, शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश भेजते हो, काबिल हो जाता है, डिग्री मिल जाती है, वो वहीं पे एस्टेब्लिश हो जाता है, वहीं पे रोजगार शुरू करता है, तो क्या इनसे जवाब मांगे अपना देश छोड़कर विदेशों में गंदगी क्यों फैला रहे हो? हम तो अपने ही देश में हैं, हम तो अपने ही देश में है ना। बचपन से ये सिखाया जाता है ये भारत देश मेरा है, तो ये अधिकार हमारा है ना। हम कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, गुजर बसर कर सकते हैं, अपना जीवन जी सकते हैं। मगर नहीं, नेता तो नेता, जो पूंजीपति या बड़े घर के लोग होते हैं ना,
जब यूनिवर्सिटी वगैरह में हम इतने खींच तान करके निकल जाते हैं और एडमिशन के लिए लाइन लगाते हैं ना, तो कहते हैं ये गांव से आने वालों ने भीड़ लगा ली है, हमारे बच्चों को तो सीट भी नहीं मिलती। तो क्या उनमें हमारा अधिकार नहीं है? हम हमारे ऊपर राजनीति करने के लिए स्कूल चमका देंगे, दिखा देंगे, मगर जो काबिलियत होनी चाहिए वो नहीं होती, होने ही नहीं देंगे। गरीबी अगर दूर कर दी, शिक्षण की जो कमियां है वो दूर कर दी, सबको रोजगार दे दिया, सबको बराबर दे दिया, तो वे सत्ता किस पर चलाएंगे? कौन से मुद्दे बनाएंगे? हम ऐसे ही इंडिया घिसते रहेंगे और ये अपनी राजनीति छवि चमकाते रहेंगे। और ये ज्ञान सबको है, ज्ञान सबको है, मगर क्या कर सकते हैं? एक गाली देते हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को। ये बड़े बड़े नेता बैठे हैं गद्दियों पे, जब वोट लेने होते हैं तो हम माई बाप होते हैं, तब तो इनके तमाचा भी मारते हैं ना, हम वो भी सहन है। जब सिंहासन गद्दी पे बैठ जाते हैं ना, उसके बाद एक बहुत अच्छा एक गाली देते हैं, अवैध कहते हैं हमें, अवैध नाजायज हम कहीं नहीं है, हम इस देश के निवासी नहीं है। और क्या कहते हैं कि क्राइम होता है झुग्गी झोपड़ियों में, वहां के लोग क्रिमिनल हैं, चोरी करते हैं, शराब बेचते हैं। पुरुष को तो छोड़ो, हमारी महिलाओं पे भी झुग्गी झोपड़ी वालियों पे लांछन लगाया जाता है कि वो वेश्यावृत्ति करती हैं। ये तक कहा जाता है कि झुग्गी झोपड़ी वाली वेश्यावृत्ति करती हैं। उजाड़ो ही नहीं यहाँ से। क्यों? एक गरीब रिक्शा चालक है ना, जरा सी इससे गलती हो जाए ना, किसी कार वाले से टच हो जाए ना, वो गाड़ी से बाहर निकल के उसके 10 चांटे मार लेता है। तो हम जैसे बेबस गरीब लोगों पे दोषारोपण करना, हमें जो मर्जी कह सकते हो, आराम से कह सकते हो, क्योंकि हमारी जेब खाली है। क्राइम कहाँ नहीं होता? बड़े बड़े पूंजीपतियों में भी होता है, जो बड़ी बड़ी ना बिल्डिंग है। क्या मैं कहना नहीं चाहती, मैं भी एक महिला हूँ, क्या वहाँ की महिलाओं में कुछ ऐसा होता नहीं? मैं नहीं जानती, मैं जो सुना है वो मैं आज आपसे बोल रही हूँ, मगर हम नहीं कह सकते। अगर जुबान खोली ना तो हमें यहाँ से लेके हमारे घर तक नहीं छोड़ा जाएगा, उजाड़ देते हैं, हमें साइड किया जाता है। हम यही अपने मौलिक अधिकार नहीं ले पा रहे। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, इसी में लड़ रहे हैं। हमारे शिक्षा का स्तर क्या है? औसतन 6ठी 8वीं से हमारे घरों के बच्चे कायम में रोजगार में लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? मुश्किल से 6ठी, औसतन 6ठी 8वीं, इसके बाद काम कर रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों है? सरकार चाहे तो सब कुछ दूर कर सकती, पर करेगी नहीं। कोई अपनी दुकान खुद उजाड़ता है क्या? हम उनके लिए बाजार है, सामान कहाँ बेचेंगे? जब बाजार ही उजाड़ दिया, दुकान ही खत्म कर दी, तो फिर सामान कहाँ बेचेंगे? खरीदेगा कौन? आज हम यहाँ बैठे हैं, हम जैसे मजबूर लोग आए दिन यहाँ बैठते रहते हैं अपनी लड़ाइयों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए। ये कोई बहस वो नहीं है। तो ये हम नेताओं की जिंदगी जी रहे हैं, उनकी मर्जी के, हम उनके लिए एक प्यादे हैं। वो मनमाने ढंग से हमारे साथ खेलते हैं। उनका मन किया, जब चुनाव आएंगे ना तो कुछ एक बस्ती को बसा देंगे, नारे लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, जहाँ झुकी वही मकान। अब इनका कौन कॉलर पकड़े? हमारी तो हैसियत नहीं, पकड़ लेंगे तो थाने में बंद कर देंगे। गरीब है भाई, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं नहीं ना, तो इनसे कौन पूछे? झूठे वादे करके, मूर्ख बना के, ऐसे तैसे रास्ते दिखा के गद्दी पे बैठ जाते हैं और हम जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। कुछ हासिल नहीं होता हम जैसे लोगों को। पढ़ लिख भी जाए ना, बहुत सारी योजनाएं, स्कीम लाते हैं हमारे लिए, और कंडीशन ऐसी लगा देते हैं, ना कंडीशन हम पूरी कर पाएंगे, ना उस सुविधा का हम लाभ उठा पाएंगे। नाम हो गया जी, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने ऐसी स्कीमें जनता के लिए लाए हैं,
अरे पर्चा लेके पहुंचे, अरे ये है आपके पास, अरे नहीं आप नहीं है जीवन, ये सब होता रहता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। हमारे नाम पे बड़े बड़े फंड रिलीज करवा लेते हैं गरीब जनता के नाम पे, मगर हम तक तो चुन्नी भी नहीं पहुंचती, सब उन्हीं तक सिमट जाता है। बस यहाँ बोलने का मौका मिला, ये निर्मल सर के माध्यम से आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। काश कुछ हो जाए। बात सुन लीजिए, बात ये जो स्लोगन लगवा दीजिए, सरकार है, स्लोगन लगवा दीजिए, नारेबाजी लगवा दीजिए। वही तो करा रही है, वही करा रही है ना। हम मूर्ख हैं जो समझ ही नहीं पाते इन चीजों को। ये एडिया घिसना बंद करे, चीजों को समझे। आप वोट मांगने आए तो जैसे वो पहली जो हमारी वक्ता थी उन्होंने समझाया, इनके स्वागत अब अच्छे से करना है। और मुझे कुछ नहीं कहना, अभी बहुत सारे लोग हैं आपको समझाएंगे, और अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, खाली बैठे ना रहे, ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान, जय जवान, वंदे वंदे। शुक्रिया। और मंच पे हम बुलाना चाहते हैं दिलदार हुसैन साहब को, जो कि हॉकर्स जॉइंट एक्शन कमेटी से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन ने बड़े अच्छे विचार रखे हैं। महिला शक्ति जिंदाबाद। आवाज लाओ जोर से, महिला शक्ति जिंदाबाद। एक बार आप सब लोग अपने लिए जोर से तालियां बजाइए। जैसे आप देख सकते हो कि झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं इस वक्त जंतर मंतर पे हैं, अपने घरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे विजुअल के माध्यम से हम आपको पूरे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। झुग्गी झोंपड़ी वाले साफ तौर पे आप देख सकते हो आप, तो उनको अधिक फायदा होगा। कैसे कैसे व्यक्ति यहाँ पे हैं, औकात क्या है। इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया हुआ आज है। जिस तरीके से एक पूरा हम गरीब दिखाने की कोशिश करेंगे। शिकार हुए, कोई भी हो सकता है, उसमें हमारी कम्युनिटी के लोग भी हैं और आप सब लोग भी हैं झुग्गी वाले। इनका मकसद सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना है। इनका मकसद ये नहीं। इस वक्त हम जंतर मंतर पे है, वो प्रोटेस्ट हो रहा था। जितने भी दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वाले हैं जो प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने हकों के लिए कि हमें जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कहीं ना कहीं जितने भी जो सरकारें हैं झूठे वादे इन लोगों के साथ किए गए हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो, झूठी फेक वादे इन लोगों के साथ किए गए हैं। पहले बताया गया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन अब देखने को हमें वैसा कुछ भी नहीं मिलता है। इन सरकारों के जितने भी सरकारें हैं, सिर्फ फेक वादे इन लोगों के करने को मिलेंगे। प्रोटेस्ट इस वक्त जंतर मंतर पे चल रहा, पूरा दिखाने की कोशिश हम आपको करेंगे। देख सकते हो आप कि अपने हक के लड़ाइयों के लिए ये इस वक्त जंतर मंतर पे आए, ये अपेक्षा लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो कई सालों हो, उसका कोई संविधान हो। देख सकते हो आपकी दिल्ली सरकार की लापरवाही, दिल्ली सरकार ने इन लोगों को प्रोटेस्ट करने पे मजबूर कर दिया है। घरों से बेघर करने का काम दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल करता है। और साथ ही में अगर बताने की एडवर्टाइजमेंट की अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाता, अगर वहीं वो एडवर्टाइजमेंट पे पैसा न लगाते हुए इन गरीब लोगों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को कहीं झुग्गियाँ दे देता। जो वादे इन लोगों से पहले किए गए थे वो अगर पूरे किए होते, पहले जब बताया गया था इन लोगों को कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। वोट जब ये तो यहाँ के अवैध, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड इनके पास है, इलेक्शन कार्ड इनके पास है, वोट भी ये यहाँ पे डालते हैं।
लेकिन उसके अलावा भी इस वक्त दिल्ली सरकार इनको एक घरों से बेघर करने का काम कर रही है। देख सकते हो आप किस तरह से अरविंद केजरीवाल की लापरवाही यहाँ पे नजर आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक ही चीज में आगे दिखता है, एक पे एक फ्री, सिर्फ दारू फैलाने में अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े आगे है। देख सकते हो आप कि क्या कंडीशन है इस वक्त ग्राउंड जीरो से दिल्ली की।